तो मोटा भाई, आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं वो मोदी जी की वजह से बढ़ रहे हैं, या सिर्फ मोदी जी की ही गलती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ मोदी की गलती है। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर है भाई, बीजेपी जिंदाबाद, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते भाई। एक बात समझ लो पहले तो, कि अपने घर, अपने देश में, चलो गुजरात की ही बात कर लो, तो तुझे क्या लगता है भाई, जो छोटे, कि गुजरात के अंदर पब्लिक ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम रही है, उसकी वजह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं? तू सच बता, उसी की वजह से बढ़ रहे हैं? तूने ये सर्वे किया, उसमें ये क्वेश्चन डाला था कि लोग ऐसे घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? ये क्वेश्चन तूने डाला था कि नहीं? हम बताते हैं दर्शकों को कि लोगों के घूमने की वजह से ही ये कोरोना हो रहा है, बाकी मोदी की कोई गलती नहीं है भाई। अभी तुम सोचो कि लोग जो हैं, मोदी ने एक फंक्शन कर दिया बड़ा सा, बराबर, लोगों ने, ये ऐसा लग रहा है तुझे कि एक साल में कोई शादी अटेंड नहीं की होगी, कोई पब्लिक गैदरिंग अटेंड नहीं की होगी? तुझे ऐसा लग रहा है? तूने ऐसा कोई क्वेश्चन डाला है? पहले ये बता मुझे कि ऐसा अगर क्वेश्चन डाला है तो उसमें क्या तेरा रिजल्ट, क्या सर्वे क्या बोलता है, बता तू मुझे। हाँ मोटा भाई, ऐसा एक नहीं, 3-4 क्वेश्चन मैंने डाले हैं सर्वे में, और मोस्ट ऑफ द मोर देन 80% ऑफ द पब्लिक इज अवॉइडिंग द पब्लिक गैदरिंग। हाँ भाई, क्लैरिटी हो ना कि किसकी गलती है। लोग नेता बोल रहे हैं कि पब्लिक गांडी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, नेता लोग थोड़ी ना भगवान है, उनको थोड़ी ना पता होगा कि ये फ्यूचर में होने वाला है, सेकंड वेव आने वाला है भाई? तो वैक्सीन आई थी क्या? तो ऐसा नहीं पता चलता कि विदाउट वैक्सीन हम ऐसे नहीं घूम सकते? वैक्सीन तो बाद में आई ना। अच्छा, आई थी लेकिन शॉर्टेज थी, ये बात मानते हैं कि नहीं? अच्छा, मुझे ये बता कि कितने लोगों ने वैक्सीन लिया? ये भी तूने क्वेश्चन डाला ही होगा, मुझे पता है, तूने डाला होगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी डाला है मैंने मोटा भाई, और उसका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ कि 35% लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने वैक्सीन ले ली है। ओके, सो दे हैव टेकन द वैक्सीन, 35%, एंड 65% लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है। सो अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं वैक्सीन लेने के लिए। 65% इज़ रियल बिग नंबर। सर्वे में जो 35% वैक्सीनेटेड दिखा रहा है वो एक्चुअली ओवर एस्टिमेटेड है, क्योंकि इसमें सिर्फ मोबाइल जिनके पास है उन्हीं को कंसिडर किया गया है। इंडिया में एक्चुअल में सिर्फ 3% वैक्सीनेटेड हैं। ले बता, अभी वैक्सीन सिर्फ इतने प्रतिशत लोगों ने लिया है, इसका मतलब लोग क्या बोल रहे हैं कि वैक्सीन नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? शॉर्टेज है, शॉर्टेज है वैक्सीन की। तो क्या मैरिज पब्लिक गैदरिंग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ये लॉजिक बनता है भाई। लेकिन मोटा भाई, आपको ये नहीं लग रहा है कि मैच खेलने की तो परमिशन मिल गई, लेकिन लोगों को भी समझदार होना चाहिए कि इतने सारी ऐसे स्टेडियम जैसी जगह पे जहाँ पे इतने सारे लोग हो गए, वहाँ पे कोविड का खतरा रह सकता है। तो लोग अगर खुद सोच के ही ना जाए तो ये बेटर नहीं। ये बात भी सही है कि अगर मोदी बोले तो ही पब्लिक निकले, मोदी ना बोले तो पब्लिक ना निकले, ऐसा तो है नहीं। पब्लिक ऐसे ही निकल रही है, मोदी बोलेंगे कि नहीं रुक जाओ भाई तो रुक जाएंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लोगों को भी दिमाग होना चाहिए। सही बात है तेरी, लेकिन सुन छोटे, मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मैं जब छोटा था ना, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी एकदम सिंपल सी स्टोरी है। मैं जब छोटा सा ना था ना, तो मैं बाहर, ये होते हैं ना स्कूल में जो पिकनिक होते हैं, उसमें मैं पहली बार गया था भाई। हाँ, तो पहली पिकनिक में क्या हुआ कि स्कूल में जब होते तो हमारे जो पीटी टीचर थे वो तो एकदम स्ट्रिक्ट स्कूल में होते, तो किसी भी बच्चे को ऐसे ऐसे नहीं होने देते। हाँ, तो सबको ऐसे इकट्ठे रखते थे भाई कि कोई भी गुम ना हो जाए। हैं, फिर पिकनिक पे गए, तो पिकनिक में तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, कि जाते वक्त उतने स्ट्रिक्ट रहे कोई बच्चा यहाँ से यहाँ हो ही ना पाए, ऐसा था। हाँ, नहीं, एंजॉय भी करते थे, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट ना। छोटे छोटे बच्चे, मैं कब 6 स्टैंडर्ड में था, अभी उसमें तो छोटे छोटे थे हम, तो हम गए। फिर बहुत जल्द से मज़ा आया, पीटी टीचर ने बहुत कंट्रोल किया सबको, अच्छे से सबको लेके गए। फिर जब रिटर्न आ रहे थे तब भी हम तो छोटे ही थे ना, हम थोड़ी ना बड़े हुए थे, हैं? तो कुछ 1-2 बच्चे हो गए, तूफानी बच्चे तो होते ही है, हर एक में होते हैं भाई, हैं? तो तूफानी बच्चे थे एक तो कुछ, तो उन्होंने तूफान मचाना स्टार्ट किया। और अपने पीटी साहब जो थे, पीटी वाले साहब, वो भी थे वहाँ पे। लेकिन रिटर्न में क्या कि उन्होंने सब थोड़ा
छूटा मिल दिया, छूटा छूटा होता है ना आप में, वो थोड़ा फ्री कर दिया बच्चों को। अभी हम तो बाहर पहली बार गए थे ना, बच्चे तो सब पहली बार गए थे, तो 2 बच्चे गुम हो गए, मस्ती मस्ती में भाग गए हैं। तो अभी क्या होगा, भाग गए मिल नहीं रहे, तो पीटी टीचर टेंशन में। तो प्रिंसिपल आए, प्रिंसिपल ने तो पीटी टीचर को डांटा कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नहीं बनता है। अच्छा, आप लेके गए, उस टाइम पे आप स्ट्रिक्ट थे, अब आप जब रिटर्न आ रहे हो तब भी वो तो बच्चे ही है ना, 2 दिन में थोड़ी ना कोई बड़ा हो जाता है? तो आपको ये करना होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। तो बच्चों ने ये पिकनिक का फीस क्यों भरा, वो खुद ही चले जाते अपने पेरेंट्स के साथ में हैं। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है ना, फीस पे किया है किसका, कि छोटे छोटे बच्चे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको। अच्छा चलो, तो अब जब रिटर्न आ रहे हैं तब भी आपको पता ही है कि ऐसा रिस्क है कि बच्चे घूम सकते हैं, ठीक है, तो पीटी टीचर को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उन्होंने नहीं किया वो। और फिर हम ऐसे थोड़े ना बोल सकते हैं कि ये बच्चों की गलती है, बच्चे भाग गए, बच्चे गुम हो गए। अभी बच्चे तो बच्चे, उनको थोड़ी ना पता है, वो खुद थोड़ी ना चाहेंगे कि हम गुम हो जाए हैं। तो उसी तरह से अपने देश के जो पीएम है ना, वो पीटी टीचर, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो पीटी टीचर के तौर पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अभी, कि शुरुआत में जब आपको पता है कि कोविड में इतना खतरा है तो उस टाइम पे सब कुछ लॉकडाउन कर दिया, बड़ी बड़ी बातें आते थे हर रोज न्यूज़ चैनल पे कि ये करना वो करना, बड़ी बड़ी बातें सब, तब रिस्क वो कम था थोड़ा, है ना। तब अब जब रिस्क बढ़ गया, उस टाइम पे उन्होंने मैच का परमिशन दे दिया। उन्होंने दिया ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, ये तो सही है ना, नहीं किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था वो नहीं किया। वो नहीं, वो भगवान नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस तो बनता है ना कि भाई पहले जो रिस्क था उससे अभी बहुत ज़्यादा 2 गुना 3 गुना रिस्क है। तो ऐसे में अहमदाबाद स्टेडियम में खींच भर के, चलो 50% भी कैपेसिटी, लेकिन अगर 2 लाख की कैपेसिटी है तो लाख लोग तो एक साथ में जमा हो जाएंगे ना। तो ये परमिशन कैसे मिल गई, कौन था इसका जिम्मेदार? उसके बाद में सेकंड वेव स्टार्ट हुआ, मुझे तो इतना ही दिख रहा है भाई। देखो, मैं ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करता नहीं, है ना, मुझे तो जो दिखा मैं बोल रहा हूँ कि अहमदाबाद में पहले मैच हुआ, उसके बाद में केसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। वो एक्सपोनेंशियली तू समझा रहा था ना मेरे को, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ। तो बता मुझे कि मोदी साहब ने जो किया, चलो मैं मोदी साहब नहीं बोल रहा, मैं कोई भी अपने जो भी लोकल मिनिस्टर जो भी हो, उन्होंने परमिशन कैसे दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कि उनको ये जिम्मेदारी था कि नहीं, कि वो पीटी टीचर हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था। अभी लोग तो क्या हो गया कि लोग बोल रहे गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया, मतलब अभी कोई रिस्क नहीं है, हम तो घूमने जाएंगे, सब घूमना स्टार्ट कर दिया। मैच में लाख लोग एक ही स्टेडियम के अंदर, क्या ये कितना बड़ा रिस्क था वो। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में इंक्रीज, जो टॉप मैक्सिमम केसेस आ रहे थे इंडिया के अंदर, हाँ उस टाइम पे तुझे भी पता ही है ना, सब न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो चिल्ला रहे थे, डेक्स्टर्स बन के बैठे थे वो, और दीदी ने काम तमाम कर दिया उनका, है। तो ये क्या है मतलब? वाह मोटा भाई, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया आपने कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अभी वो एक पीटी टीचर की तरह हैं पूरे देश के लिए। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल। वो फेल हुए नहीं फेल हुए वो हम ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं, उनको पता है कि वो फेल हैं या सक्सेसफुल हैं।